बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे आज बीएड पात्रता को लेकर के एनसीटी को किस तरीके से आधार बना करके पूरी तरीके से आप कहें कि बीएड एसोसिएशंस की तरफ से एक रिट लगाई गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसका निपटारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। क्या याचिका किस आधार पर खारिज कर दी गई, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। क्या बीएड के प्राथमिक स्तर पर पूरी तरीके से अब जो रास्ते हैं हर जगह से पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट का स्टेटस लगा हुआ है। आप देख सकते हैं 1097 डायरी नंबर /2024 यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से इस मामले को रिट किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर इसकी सुनवाई आज 22 जनवरी को हुई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस अरविंद कुमार जी के बेंच पर मामला सुना गया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि बीएड की तरफ से जब एडवोकेट अपना पक्ष रखने उतरे और उन्होंने सारी बातें यही प्रेयर की कि महोदय 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच के जितने बीएड के कैंडिडेट हैं उनको एलिजिबल कर दिया जाए प्राथमिक लेवल के लिए, क्योंकि इसमें एनसीटी के नियम के अकॉर्डिंग इन लोगों ने बीएड किया था। इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने कई तरीके का और उदाहरण दिया कि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, टीजीटी पीजीटी के लिए ये लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको पीआरटी लेवल के लिए पूरी तरीके से मौका दिया जाए। इस तरीके की कई बातें इन्होंने बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास किया। लेकिन डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम उपस्थित हुई थी, जो आप कहें कि चूंकि बीएड की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर उनके अगेंस्ट में मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने अपना पक्ष रखना स्टार्ट किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो 7th फेज की शिक्षक भर्ती हुई है वहां उस भर्ती प्रक्रिया में कोई प्रभाव न पड़े, इसकी वजह से वहां से भी एक जो एडवोकेट है वो पहुंचे थे, वो भी अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई चली तो उन्होंने कई सारी बातें बताना स्टार्ट किया, क्योंकि आप जानते हैं जब बीएड एसोसिएशन की तरफ से यह याचिका लगाई गई तो यहाँ पर कई तथ्य छुपा करके इस याचिका को दायर किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। यहां पर सबसे पहली बात, चूंकि बताने में जो ये गलती की गई वो ये बताने में जो अभी 11 जनवरी 2024 में आपने देखा था कि अर्णव घोष जी की याचिका खारिज की गई, उस तथ्य को भी छुपाया गया। साथ ही साथ दीपांकर गौरव जी की याचिका भी छुपाई गई, जो कि बिहार के 7th फेज में पहुंची हुई थी, जहां पर बीएड को वहां से भी मुंह खानी पड़ी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अर्णव घोष की याचिका भी हाल ही में खारिज हुई है, आप जानते हैं। इसी तरीके की प्रेरी वहां पर भी की गई थी, कई याचिकाओं को वहां पर जिक्र किया गया। इन सारी चीजों को जब मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर सीधे तौर पर यह कह दिया, जो ये बीएड एसोसिएशन छात्र एसोसिएशन की तरफ से याचिका लगाई गई थी, उन्होंने कहा कि आपने तथ्य छुपाए हैं, आपने गलत डाटा पेश करके माननीय कोर्ट के समक्ष इस याचिका को लेकर के आए हैं। इसी तरीके से आपने एक और मैटर देखा होगा, जब एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में जबलपुर हाई कोर्ट में मैटर आया था बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के, तब वहां पर मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने भी इसी तरीके से बीएड एडवोकेट से कहा था कि आपने ऑलरेडी एक आईए दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में रखी है और आपका केस वहां से ऑलरेडी निस्तारित हो चुका है, फिर भी आपने यहां एक नई याचिका लगाई और आपने सुप्रीम कोर्ट वाला जो तथ्य है वो छुपा लिया। सेम कंडीशन यहां पर भी थी। जैसे ही मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने दीपांकर गौरव याचिका का जिक्र किया, साथ ही साथ देवेश शर्मा वाले की याचिका की बात की, साथ ही साथ उन्होंने 11 जनवरी 2024 को अर्णव घोष जी की याचिका जो खारिज हुई उसकी भी बात की। पूरी तरीके से यहां पर तथ्य रखे और उन्होंने बताने का प्रयास किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि ऑलरेडी जो प्रेरी इसमें की गई है, यही सारी प्रेरी शुरुआत से सभी याचिकाओं में होती आ रही, चाहे दीपांकर गौरव जी की याचिका ले लीजिए, चाहे देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका ले लीजिए, चाहे अर्णव घोष जी की याचिका ले लीजिए, इन सब का जो निस्तारण है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माननीय कई बार किया जा चुका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इस याचिका को कास्ट के साथ डिसमिस करने का आदेश दे दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि आपने तथ्य छुपाए हैं, गलत पेश किया है, आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा और साथ ही साथ जो आपकी याचिका है पूरी तरीके से डिसमिस की जाती है। यानी कि कास्ट के साथ डिसमिस की गई है, यानी कि यहां पर जुर्माना भी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। तो बीएड छात्र एसोसिएशन की जो याचिका थी, जिसकी आज सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई और पूरी तरीके से उस याचिका को खारिज कर दिया गया, साथ ही साथ जो जुर्माना है वो भी लगा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अब बीएड के जितने सारे विकल्प हैं प्राथमिक स्तर पर आने के लिए पूरी तरीके से क्लोज होते जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी ये मैटर पहुंच रहा है
21A आर्टिकल का हवाला देते हुए, मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए जो जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 का जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंचेस के द्वारा, लगातार वो जजमेंट पूरी तरीके से प्रभावी है और किसी भी सूरत पर अब बीएड प्राथमिक स्तर पर जो उसके रास्ते हैं वो पूरी तरीके से क्लोज होते जा रहे हैं। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।